हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, आपका अपने YouTube चैनल पीके अपडेट EDU पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों को जानकारी सही समय पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से यह कहना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है, जो कि अभी 2021 में लागू की है। अभी कॉलेजों में एडमिशन का कार्य चल रहा है, तो उन एडमिशनों में सारे सब्जेक्ट यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। तो आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम समझते हैं कि इसमें क्या है, कैसे क्या करना है। अभी लड़के छात्र परेशान हैं, छात्र छात्रा परेशान हो रहे हैं कि इसमें मैं सब्जेक्ट क्या लूँ, क्या मेजर है, क्या माइनर है, क्या ओपन एक्टिविटी सब्जेक्ट हैं, क्या वोकेशनल सब्जेक्ट हैं। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको इन सभी के बारे में बताता हूँ। तो आपको वीडियो पूरी देखना है, जिससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए और आप इस वीडियो का लाभ लें। तो प्राचार्य और प्राध्यापकों से अपेक्षा की गई है कि क्या सोचना है, मानसिकता को कैसे सोचना है में बदलना है। जो कॉलेजों के प्राचार्य और प्रोफेसर्स हैं, उनसे अपेक्षा की है शासन ने कि क्या सोचना है, मानसिकता को कैसे सोचना है में बदलना है। क्या सोचना है, मानसिकता को कैसे बदलना है, कैसे सोचना है में बदलना है। और अपने उच्च शिक्षा सारे संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार करना, ये प्राचार्यों से और प्राध्यापकों से अपेक्षा है शासन को, उच्च शिक्षा विभाग को। और छात्रों में इस बहुविषयक शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का संचालन करना और बॉटम अप दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यालय के कर्मचारियों और माता पिता सहित हितधारकों को नई शिक्षा नीति से अवगत कराना। यानी कि प्राचार्य और प्राध्यापकों से अपेक्षा है कि वो अपने कार्यालय के कर्मचारियों को और माता पिता, जो छात्र के माता पिता हैं और छात्र छात्रा हैं, इनको नई शिक्षा नीति से अवगत कराना इनका दायित्व है। इनसे यह शासन ने और उच्च शिक्षा विभाग ने अपेक्षा की है, प्राचार्य से और प्राध्यापकों से, प्रिंसिपल से और प्रोफेसरों से। आइए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता है कि अब आपका, जी हाँ, अभी आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी। कितने साल की होती थी अभी आपकी ग्रेजुएशन, यानी कि डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री अभी आपकी 3 साल की होती थी। इसका अब आपकी डिग्री 4 वर्ष की हो गई है। आपकी डिग्री BA, BSc, BCom कितने साल की हो गई है? 4 वर्ष की हो गई है। आपका पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है, जो कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर है, विद्यार्थी केंद्रित है और बहुविषयक दृष्टिकोण है। इसमें आपके अनेक विषय शामिल कर दिए गए हैं। बहुप्रविष्टि एवं बहुनिकास की उपलब्धता है इसमें। रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है इसमें। व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान किया गया है। आइए और भी इसकी मैं आपको विशेषता बताता हूँ। इसकी और विशेषता क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश और आपका शोध प्रविधि एवं स्नातक शोध प्रबंध। आपकी बैचलर डिग्री के साथ में आपको शोध प्रविधि का साथ मिलेगा और क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा। प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर। एक चीज़ इसमें हो रहा है आपकी कि प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक छात्रा को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर दिया जाएगा। किसमें? बैचलर डिग्री के साथ में ही ऑनर्स पाठ्यक्रम का अवसर दिया जाएगा।
कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। जीवन कौशल विकसित करना, व्यावहारिक शिक्षा हासिल करना, यह आपका मुख्य उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका क्या है, इस पाठ्यक्रम की संरचना क्या है कि विद्यार्थी को BA, BSc, BCom स्तर पर के विषय का अध्ययन किन विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। तो इसमें आपको एक मेजर विषय रहेगा, एक मेजर सब्जेक्ट रहेगा आपका, जो कि मुख्य विषय है आपका, जिसे आपको मुख्य विषय के रूप में लेना है। एक आपका इसमें माइनर सब्जेक्ट रहेगा, जिसे आपको एक गौड़ विषय के रूप में लेना है। और एक आपका ओपन इलेक्टिव कोर्स रहेगा आपका, या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, जो कि एक वैकल्पिक विषय रहेगा आपका। एक आपका वोकेशनल सब्जेक्ट रहेगा, जो कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम है आपका। एक आपका अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम तो आपका रहना ही है, आधार पाठ्यक्रम हो गया आपका। एक आपको इंटर्नशिप परियोजना शिक्षुता, ये आपको लेना आवश्यक है इनमें से। तो इन सारे विषयों में से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से आपको एक एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है। एक एक सब्जेक्ट आपको हर विषय से लेना है, हर विषय से। एक मेजर सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट लेना है आपको, एक माइनर सब्जेक्ट से लेना है, एक आपको ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट से लेना है, एक आपको वोकेशनल सब्जेक्ट से लेना है, और एक आपको आधार पाठ्यक्रम तो आपका कंपलसरी है ही, सभी के लिए है, अनिवार्य है। और एक आपको इंटर्नशिप परियोजना या शिक्षुता लेना आवश्यक है। इनमें से 3 में से एक आपको कोई लेना है। या तो आप फील्ड प्रोजेक्ट ले सकते हैं, या इंटर्नशिप ले सकते हैं, या अप्रेंटिसशिप ले सकते हैं। और आगे आइए बताता हूँ स्नातक चतुर्थ वर्ष में अध्ययन के विषय, जो आपकी BA, BSc, BCom की 34 साल की जो डिग्री है, उसमें आपके 3 मुख्य विषय हैं। कितने मुख्य विषय हैं? 3 मुख्य प्रश्न मुख्य प्रश्न पत्र, 3 मुख्य प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिसमें शोध प्रविधि, स्नातक शोध प्रबंध और इंटर्नशिप परियोजना और शिक्षुता, ये आपके रहेंगे। इस संरचना के आपके पॉइंट कितने कितने में विभाजित किया गया है। जैसे अभी आपका रहता था कि कितने नंबर का पेपर आएगा इसमें, तो इसमें आपको एक क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है? क्रेडिट। तो क्रेडिट आपको लेना है जो आपका मुख्य विषय है। इस मुख्य विषय का आपका क्रेडिट रहेगा 54 क्रेडिट। कितने क्रेडिट का लेना है आपको? 54 क्रेडिट। जो आपका मुख्य विषय है वो आपका 54 क्रेडिट का रहेगा, ठीक है। और जो आपका गौड़ विषय है, गौड़ विषय में जो आपने लिया है सब्जेक्ट, तो उस माइनर सब्जेक्ट जो आपने लिया, उस माइनर सब्जेक्ट में आपको 28 क्रेडिट लेना आवश्यक है, जिसमें आपको कितना लेना पड़ेगा? 28 क्रेडिट्स लेना पड़ेंगे। और जो आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसमें आपको 18 क्रेडिट्स लेना पड़ेंगे पास होने के लिए। और आपका जो कौशल संबंध पाठ्यक्रम है, इसमें आपको 12 क्रेडिट्स लेना पड़ेंगे। आपको कितने लेना पड़ेंगे? इसमें कौशल संबंध पाठ्यक्रम में 12 क्रेडिट लेना पड़ेंगे। और आधार पाठ्यक्रम में आपको 24 क्रेडिट्स लेना पड़ेंगे। और फील्ड प्रोजेक्ट जो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप है या कम्युनिटी एंगेजमेंट है, इसमें आपको 24 क्रेडिट लेना पड़ेगा। ऐसे कुल मिलाकर के आपको कुल क्रेडिट 160 लेना पड़ेंगे। यह आपकी अकादमिक संरचना है कि आपको मुख्य विषय में कितने क्रेडिट लेना है, गौड़ विषय में कितने क्रेडिट लेना है, वैकल्पिक में कितने क्रेडिट लेना है, ये मैंने आपको सभी को बता दिया है। आइए अगला चीज़ समझते हैं कि अकादमिक संरचना या इंटर्नशिप क्या है। तो स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में विद्यार्थी को फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, शिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव सेवा में से किसी एक का चयन कर 4 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। कितने क्रेडिट अनिवार्य होगा? 4 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। और मुख्य विषय एक बात आपको मैं और बता दूं कि जैसे जो आपका मुख्य विषय है, जो मेजर सब्जेक्ट है, जो छात्र मेजर सब्जेक्ट लेंगे तो उस मेजर सब्जेक्ट से ही MSc के लिए पात्र होंगे। जैसे आपने BSc में बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी सब्जेक्ट आपके रहे हैं, तो जो भी आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे उसमें उसी के आप पात्र रहेंगे। किसके लिए?
एमएससी के लिए। लेकिन एक चीज़ और दी है शासन ने कि इसमें आप अगर मेजर सब्जेक्ट के अतिरिक्त गौड़ जो विषय आपने लिया है या माइनर सब्जेक्ट लिया है या वैकल्पिक विषय लिया है, उससे आप पीजी करना चाहते हैं, स्नातकोत्तर करने चाहते हैं, तो उसके लिए विद्यार्थी को, छात्र को तृतीय वर्ष में जो फाइनल ईयर रहेगी उस फाइनल ईयर में फाउंडेशन के स्थान पर एक आपको सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट का चयन करना अनिवार्य बताया गया है और उस सब्जेक्ट में आपको 8 क्रेडिट अर्जित करने होंगे, तो आप उस सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपके? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको दिक्कत आई तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बात है, स्नातक चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी को विषय आधारित जो इंटर्नशिप है या इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप है, इसमें से किसी एक का चयन कर कुल मिलाकर के 12 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। क्रेडिट सिस्टम एवं प्रश्न पत्र की संख्या के बारे में आपको बता दूं कि इसमें क्या है। स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में मुख्य विषय जो मेजर है वो 54 क्रेडिट का होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो मेन विषय है आपका, मेजर सब्जेक्ट है, वो है आपका 54 क्रेडिट्स का होगा। कितने क्रेडिट्स का होगा? वह 54 क्रेडिट्स का होगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मुख्य विषय में 6 क्रेडिट के 2 प्रश्न पत्र होंगे। कितने क्रेडिट के होंगे 2 प्रश्न पत्र? 6 क्रेडिट के। तृतीय वर्ष में यानी फाइनल ईयर में मुख्य विषय के 6 क्रेडिट के 2 विषय विशिष्ट वैकल्पिक एवं चतुर्थ वर्ष में 3 विषय विशिष्ट वैकल्पिक के प्रश्न पत्र होंगे। बहुआगमन एवं निर्गमन के बारे में आपको बता दूं कि यह आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो शासन ने 2021 में कॉलेजों में लागू कर दी है। अब यह आपकी 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष की डिग्री हो गई है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि अभी आप जो फर्स्ट ईयर कर लेते थे तो फर्स्ट ईयर करने के बाद आपकी बीएससी या बीए जो भी है वो आपकी बेकार चली जाती थी, उन्होंने कहा हमारा डिग्री नहीं हो पाई है। अब शासन ने क्या कर दिया है, आपको बहुआगमन एवं निर्गमन की व्यवस्था कर दी है कि यदि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा कि आपने इस शिक्षा का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। और यदि आप सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और आप यदि थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और यदि आप चौथी साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री के साथ में बैचलर विथ रिसर्च मिल जाएगी। तो ऐसे कुल मिलाकर के आपको 40 + 40 + 40 + 40 प्रत्येक वर्ष के 40 क्रेडिट मिलाकर के आपको 160 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य होगा। तो अब यह आपको समझ में आ गई होगी। तो वैकल्पिक जो विषय हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों को मैं आपको बता देता हूं कि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं इसमें मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय, धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, संगठनात्मक व्यवहार, कम्युनिकेटिव अंग्रेजी, भौतिक भूगोल, पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन, प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंपर्क, हिंदी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय, भारत में विरासत प्रबंधन, भारत का संवैधानिक इतिहास, चिकित्सा और कल्याण, पर्यटन, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, रंगाई और छपाई, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन, श्री रामचरितमानस का दार्शनिक चिंतन, लोक प्रशासन, सिद्धांत एवं व्यवहार, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समाजशास्त्र का परिचय, भारतीय समाज एवं संस्कृति। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेंगे हर्बल प्रसाधन सामग्री, नर्सरी प्रबंधन, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र, औषधीय रसायन के मूल सिद्धांत, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, मल्टीमीडिया और एनिमेशन, स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, भूविज्ञान के तत्व, खनिज और चट्टानें, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन, रंगाई और छपाई, बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण, हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, लॉजिक और सेट, मैट्रिक्स, ज्यामिति और वेक्टर बीजगणित, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, मानव रोग, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन। कॉमर्स के छात्रों के लिए व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत, लेखांकन का मूल सिद्धांत, भारत में बैंकिंग संस्था, मुद्दे बैंकिंग, व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन, और अदर आपके NCC, NSS और शारीरिक शिक्षा आपकी दी गई है इसमें। तो यह आपके वैकल्पिक जो इलेक्टिव विषय हैं इनके बारे में दिया गया है।
व्यवसायिक पाठ्यक्रम में आपको क्या करना होगा, और शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु व्यवसाय एवं कौशल संबंधन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग है। तो महाविद्यालय में संचालित हेतु व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 4-4 क्रेडिट के होंगे तथा इनमें प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटे की होगी। विद्यार्थी प्रतिवर्ष नवीन व्यवसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं अथवा चयनित किए गए पाठ्यक्रमों में उत्तरोत्तर कौशल संबंधन के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय अपने क्षेत्र की आवश्यकता महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पाठ्यक्रमों में से पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे। इनकी अध्यापन व्यवस्था सेक्टर कौशल तथा स्थानीय शासकीय विभागों, कृषि, विद्युत, तकनीकी शिक्षा अथवा अन्य संसाधनों के सहयोग से करेंगे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए समूह में से किसी महाविद्यालय स्तर पर भी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों को स्वयं NPTEL, PM कौशल विकास योजना, ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधनों से पूर्ण करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम आपको दिए गए हैं सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण, औषधि, पौधे, पोषण और आहार विज्ञान, निर्यात आयात प्रबंधन, GST के साथ अकाउंटिंग, कराधान, वित्त सेवाएं और बीमा, खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, बिक्री कौशल, अकाउंटिंग और टेलीकोर्स, डेस्कटॉप प्रकाशन, DPT, वेब डिजाइनिंग, विद्युत प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण, जैविक खेती, बागवानी, सुरक्षा सेवाएं, कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार, व्यक्तित्व विकास, पर्यटन, परिवहन और यात्रा सेवाएं, वर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी प्रबंधन, चिकित्सा निदान, ये आपको व्यवसायिक पाठ्यक्रम दिए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में से आप कोई भी पाठ्यक्रम ले सकते हैं, कोई भी एक पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। इसमें से यह आपको पूरा पाठ्यक्रम का आधार पाठ्यक्रम का दिया गया है कि आपको कितने अंक का आपको चाहिए है, कितने फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, सेकेंड ईयर में क्या रहेगा, थर्ड ईयर में क्या रहेगा, कितने क्रेडिट का रहेगा। मूल्यांकन पद्धति आपकी यह है कि आंतरिक मूल्यांकन आपके कुल 25 अंक का रहेगा, जिसमें त्रैमासिक 13 + 12 बराबर 25 अंक रहेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा की 75 अंक की रहेगी, प्रति प्रश्न पत्र 75 अंक का रहेगा आपका। लिखित परीक्षा 2 घंटे की समय रहेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके 9 अंक के रहेंगे और लघुत्तरीय प्रश्न 36 अंक के रहेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके 30 अंक के रहेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम के विषयों का चयन प्रवेश प्रक्रिया में मैंने आपको बता दिया है कि स्नातक स्तर से महाविद्यालय में पाठ्यक्रम आवंटित होने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में विषयों का चयन किया जाना है, जिसमें आवंटित विषय समूह जहां लागू हो में से एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक विषय और एक व्यावसायिक विषय एवं एक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप का चयन किया जाना है। इसी के साथ वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी का मालूम चल सके, इस जानकारी से अवगत हो सकें सभी लोग, छात्र छात्राएँ और सभी जितने भी हों। और यदि इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के विस्तृत से हम एक नई वीडियो बना देंगे जो आपके इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको सबसे पहले eprevious.fponline.gov.in पर जाना होगा। वहां जाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर निकालना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे, और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर निकालने के बाद तो जिस प्रिंट अलॉटमेंट लेटर में आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला है, तो बस उसके बाद में आप फीस ऑनलाइन एडमिशन फीस सबमिशन ऑफ UG से आप क्या करेंगे, फ़ीस सबमिट करेंगे अपनी। तो फीस सबमिट करने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करें तो आपको सबसे पहले अपनी आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन ID डालना होगी। ठीक है, जो सबसे ऊपर दिया गया है। इसके बाद आपको नीचे सेकंड में डेट ऑफ बर्थ दी गई है। थर्ड में आपको ऑनलाइन एडिशनल पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको डालना है। उसके बाद में जो संख्या नीचे दिए गए हैं, आपके जो वर्ड दिए गए हैं उन वर्डों को जोड़ करके उसमें नीचे आपको आंसर में लिखना है और सबमिट कर व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपकी जानकारी, छात्र की जानकारी आपको सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स से मिला, आवंटित हुआ, क्या हुआ है। तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं कि आवंटित पाठ्यक्रम आपका BSc बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी है। तो इसमें आपका मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट ऑब्लिक इंटर्नशिप मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जी है। तो इसके बारे में आपको अभी मैंने आपको बता दिया था कि आपको कैसे कैसे लेना है।
तो फिर से बता देता हूँ कि मेजर सब्जेक्ट में आपको, जैसे आपने बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी है, तो यदि आपने मेजर सब्जेक्ट में बॉटनी ले ली है तो ठीक है, बॉटनी ले लीजिए आप इसमें। तो आपको माइनर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री और जूलॉजी में से किसी एक को लेना होगा। तो जैसे कि आपने मेजर सब्जेक्ट में बॉटनी भर दी, ठीक है, उसके बाद में माइनर सब्जेक्ट में आपने केमिस्ट्री भर दी, तो अब आपको जो जेनरिक विषय है, आपको ओपन इलेक्टिविटी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में आपको बॉटनी, केमिस्ट्री को छोड़ करके जूलॉजी या जूलॉजी के अलावा भी कोई आप ये विषय ले सकते हैं जो जिस विषय में आपकी रुचि हो। जूलॉजी भी ले सकते हैं और आप उसमें और भी कोई अन्य सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यह बात आपकी ख़त्म हो गई। इसके बाद आपको आता है अगला कि वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको क्या रहेगा, हाँ, जेनरिक सब्जेक्ट में आपको ये हो गया। इसके बाद में आपको रहेगा वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट में भी आप एक जो भी आपके खुलेंगे वो आप उसमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। उसके बाद प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आप ले सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं या अप्रेंटिसशिप ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। इसके बाद में आप आ जाइए तो नीचे आते हैं, कोरोना वैक्सीन का स्टेटस दिया गया है कि जिसमें आपको नहीं या पहली डोज या सेकंड डोज, यानी या तो आपको कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट डोज लगा है तो फर्स्ट डोज पर क्लिक करेंगे, सेकंड डोज लगा तो सेकंड डोज पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में योजना आ जाती है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना या मुख्यमंत्री बाल केंद्रित योजना और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। तो इन योजना में से आपको किसी एक का चयन करना है, ठीक है ना। और यदि कोई किसी भी योजना का लाभ नहीं लेना तो आप उसमें नहीं करेंगे। मेरी सलाह आपसे यही कि यदि आप एससी और एसटी के छात्र हैं या ओबीसी के छात्र हैं तो मेधावी विद्यार्थी योजना में आपको कोई फ़ायदा ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप का लाभ उसमें नहीं मिल पाएगा। यदि आपने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या जन कल्याण संबल योजना या किसी भी योजना का लाभ ले लिया है तो आपको छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सारी योजनाओं में से किसी एक ही योजना का लाभ आपको मिलता है। तो वैकल्पिक विषय आपको दिए गए हैं ये आपके आगे, हाँ जी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, विषय फीस को सबमिट करना है तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी।